किन देशों में रामायण है राष्ट्रीय पुस्तक? मुस्लिम राष्ट्र भी हो चुके हैं इसमें शामिल। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज बात करेंगे उन देशों के बारे में जहां रामायण को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, रामायण भगवान राम की पुण्य कथा है और भारत में धार्मिक दृष्टि से इस पुस्तक का बहुत महत्व है। भारत के साथ ही कई अन्य देश भी हैं जहाँ रामायण को बहुत महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ देशों में इसे राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा भी दिया गया है। तो ये देश कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक भी रामायण ही है। जी हाँ, थाईलैंड में रामायण को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। थाई भाषा में रामायण को राम किएन के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है राम की कीर्ति। थाई साहित्य और संस्कृति पर रामायण का गहरी छाप है। यहाँ तक कि थाई राजा को विष्णु का अवतार भी माना जाता है और राजा को यहाँ राम कहा जाता है। शायद यही वजह है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। ये देश बौद्ध धर्म बहुल है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान राम में थाईलैंड के निवासियों की अटूट आस्था है। यहाँ आज भी राम का गुणगान और उनकी लीलाओं का मंचन किया जाता है। इसी के साथ इंडोनेशिया का राष्ट्रीय काव्य रामायण को माना जाता है। जी हाँ, इंडोनेशिया में भी 90% आबादी मुस्लिम है। इसके बावजूद भी यहाँ रामायण को राष्ट्रीय काव्य ग्रंथ का दर्जा दिया गया है। इंडोनेशिया में होने वाली रामायण भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया दुनिया का वो पहला देश है जिसने 1973 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किया था। इस देश में रामायण को लेकर दीवानगी भारत से कम नहीं है। यहाँ भी रामायण का मंचन बड़ी संख्या में किया जाता है और यहाँ की एयरलाइंस का लोगो गरुड़ है। वहीं इस देश की करेंसी नोट पर भी भगवान गणेश की फोटो देखने को मिलती है। वहीं बर्मा में अनौपचारिक रूप से रामायण राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। जी हाँ, भारत के पड़ोसी मुल्क बर्मा, जिसे म्यांमार या फिर म्यांमा नाम से जाना जाता है, वहां भी रामायण को अनौपचारिक रूप से राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। बर्मा में रामायण को यमयान के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को यहाँ यम और माता सीता को थीड़ा पुकारा जाता है। इसी के साथ अब बात करेंगे मलेशिया की। जी हाँ, मलेशिया में भी रामायण बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ रामायण को हिकायत के नाम से जाना जाता है। हिकायत सेरी इसका पूरा नाम है और मलेशिया की रामायण की कहानी भारत की रामायण से काफी हद तक मिलती जुलती है। हालांकि पात्रों के नाम वहाँ की भाषा के अनुसार थोड़े बदल कर रखे गए हैं। इन देशों में भी रामायण का बहुत ज्यादा मंचन किया जाता है। इसी के साथ इन सब देशों के अलावा भारत के नेपाल, कंबोडिया, जावा और चीन में भी रामायण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि चीन में रामायण से जुड़ी कहानियां धीरे धीरे प्रचलन से हट रही हैं, लेकिन अन्य देशों में आज भी रामायण को धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी माना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही सनातन धर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप फॉलो कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सौगंध टीवी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।